हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो क्या है, हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, हमें इनके फैक्टर्स को फाइंड करना है, इनके जीरोस को फाइंड करना है। आप 9th क्लास में सीख के आए जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं, तो वही हमें यहाँ पर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स है आपका 0। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल है 0। इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं बेटा आपको। क्या होता है कि इसको सोल्व करना है, सीधी सी बात है, इसको सोल्व करना है, इसके जीरोस निकालने। तो आप क्या करोगे, ऐसे दो नंबर ढूंढो, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे बीच वाला मिल जाए, और मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे लास्ट वाला मिल जाए। सोचना है ऐसे दो नंबर जिनको अगर ऐड कर दे तो बीच वाला मिल जाए, और मल्टीप्लाई कर दे तो लास्ट वाला मिल जाए। तो आप देखो हमारे पास क्या है, 3 है और 10 है। तो क्या करूं मैं, 5 और 2 से क्या बन सकता है, आपका 10 भी बन सकता है और आपका 3 भी बन सकता है। कैसे, -5 + 2 -3, सॉरी -5 + 2 -3 और 5 2 जा 10, वो माइनस का हो जाएगा, वो भी एडजस्ट हो जाएगा बाद में, ठीक है। यानी कि ऐसे दो नंबर कौन से हैं, एक आपका हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा 2। अब इनको एडजस्ट करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो मुझे 3 किसका चाहिए, माइनस का, तो -5x, ठीक है, प्लस 2x माइनस 10 इक्वल है 0, ठीक है। अब यहां से मैं इन दो को एक लेना है और इन दो को एक साथ लेना है। फर्स्ट 2 डिजिट्स अलग और सेकंड 2 डिजिट्स अलग। तो x कॉमन ले लेता हूं, क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, x - 5। कैसे, यहाँ पे देखो x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, ठीक है। तो दोनों में से मैं x को कॉमन ले लेता हूं, देखो मल्टीप्लाई कर दे तो x स्क्वायर ये हो गया और -5x ये हो गया, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉमन लेते हैं, 2x और 10 है, तो मैं क्या करूं, 2 कॉमन ले लूं, क्योंकि 2 जो है हमारा 10 में भी आता है और इसमें तो है ही। तो क्या हो जाएगा, x - 5 इक्वल है 0। कैसे आया ये, 2 कॉमन लेने से। देखो दोनों में कौन है, दोनों में तो 2 है, यहाँ पे दोनों में कौन था, x था, इसीलिए x कॉमन हो गया। यहाँ पे दोनों में कौन है, 2 है, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब x - 5 ये तो कॉमन है, ठीक है। अब बचा क्या, x + 2, ये भी लिख देते हैं, इक्वल है 0। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x - 5 इक्वल है 0 और x + 2 इक्वल है 0। इट्स मीन x इक्वल है 5 और x इक्वल है 2, वो भी माइनस का। तो इस इक्वेशन के जीरोस यानी कि फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 और -2, ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 2x² + x - 6। इसको नोट डाउन कर लेते हैं बेटा, 2x² + x - 6 इक्वल है 0, ठीक है। अब यहां से देखो बेटा, मैंने बताया था आपको कि आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको अगर मैं ऐड करूं तो मुझे बीच वाला मिल जाए और मल्टीप्लाई करूं तो मुझे लास्ट वाला मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है, एक छोटी सी कंडीशन और है। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में जहां पर x की पावर मैक्सिमम होती है, स्टार्टिंग में जहां पर x की पावर मैक्सिमम होती है, उसी के साथ अगर कोई डिजिट लगी हुई हो, कोई न्यूमेरल वैल्यू लगी हो, तो आप उस न्यूमेरल वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। अब 12 हमें लिख के नहीं दिखाना है, जस्ट इमेज करना है, इमेजिन करना है उसको। 6 2 जा 12 चल रहा है हमारा, ठीक है। अब हमें 12 के हिसाब से फैक्टर्स को बनाना है। तो देखो 2x² एज इट इज। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनको अगर मैं ऐड करूं, देखो 6 2 जा 12, मैं 12 को लेके चल रहा हूं। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, सॉरी प्लस करूं तो मुझे 1 मिले, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिले, 12, और अगर प्लस करूं तो 1। तो ऐसे दो नंबर देखो भाई, 4 और 3, ऐसे दो नंबर हैं जिनको अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे 1 मिल जाता है, मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 मिल जाता है। कैसे, अगर मैं 4 को माइनस का ले लूं या 3 को माइनस का ले लूं, किसी को भी माइनस का ले लूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। और अगर मैं क्या करूं, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 भी मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, 4 और 3। तो यहां से देखो +4x - 3x मैंने ये ले लिया। देखो 4x 3x क्या बच जाएगा, सिर्फ x - 6 इक्वल है 0, ठीक है। अब यहां से देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 दोनों में है 2, और साथ में x भी दोनों में, तो x। अब अंदर क्या आ जाएगा, 2x, इससे मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ x। कैसे, आप कैसे करोगे, 2x² को है ना जो कॉमन लिया उससे डिवाइड करके देख लो, तो बचा क्या, सिर्फ x। और यहां पर क्या बचेगा, 4x को 2x से डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा,
माइनस, दोनों में क्या कॉमन है बेटा 3, क्या बच गया अंदर x प्लस 2। ठीक है, अब क्या बन गया कॉमन, x प्लस 2 तो एक कॉमन हो गया और 2x माइनस 3 अलग से आ गया। अब इनके फैक्टर्स निकालते हैं, x प्लस 2 इक्वल है 0 और 2x माइनस 3 इक्वल है 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो इस इक्वेशन के जो दो फैक्टर है वो कौन से हैं, -2 और 3/2। ठीक है, अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। आपको है ना रूट को देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग का एक पागलपन है वो कि हम रूट को देख के डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। देखो यहां पर मैंने क्या स्कीम बताई है, 5√2 और √2 दोनों है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5√2 मल्टीप्लाई √2, क्या बच जाएगा 5 इंटू में √2 इंटू √2 2 10। अब हम इसको सोल्व करेंगे 10 के बेसिस के ऊपर, तो √2x²। अब आप फैक्टर बनाओ, देखो मेरे पास 7 बनाना है मुझे, अगर प्लस करूं और मल्टीप्लाई करूं तो 5√2 बनाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं तो क्या है हमारे पास। देखो हमें चलना कैसे है, हमें चलना किसके बेसिस के ऊपर है बेटा, देखो सॉरी गलत हो गया ये थोड़ा सा, 5√2 नहीं बनाना है, 5√2 इंटू 2 क्या बनाना है 10 बनाना है, 10 के बेसिस के ऊपर चलना है। तो अब हमारे पास ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको अगर मैं ऐड करूं तो 7 मिले और मल्टीप्लाई करूं तो 10 मिले, तो 5 और 2 ऐसे 2 डिजिट्स हैं। तो क्या करूंगा मैं, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल है 0। ठीक है, यहां से देखो बेटा क्या कॉमन है, दोनों के अंदर क्या है x दोनों में है, तो मैं x को ही कॉमन उठा लेता हूं, अंदर क्या बचेगा √2x। ठीक है, प्लस 5। अब यहां से देखो बेटा दोनों में क्या कॉमन है, 2 इधर है 2 इधर है, लेकिन ये रूट है और ये सिंपल है। तो देखो √2 कैसे बनता है, 2 कैसे बना था हमारा, √2 इंटू √2 से मेरा 2 बन गया था ना, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं √2 को कॉमन ले सकता हूं। देखो यहीं से √2 इंटू √2 से मेरा 2 बन गया था, तो मैं यहां से जस्ट ओनली √2 को कॉमन लेता हूं, अंदर क्या बचेगा √2x, यानी कि √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, x एज इट इज, प्लस में 5√2 क्या बचेगा 5 बचेगा, इक्वल है 0। अब दो फैक्टर क्या हो गए इसके, x प्लस √2 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया √2x प्लस 5 इक्वल है 0। ये दो फैक्टर हमारे पास बन गए हैं। अब निकाल लेते हैं x प्लस √2 इक्वल है 0 और √2x प्लस 5 इक्वल है 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से -√2, ठीक है ना, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 अपॉन में √2। देखो कैसे, ये उधर जाएगा तो -5 और x के साथ √2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा -5√2। तो इस इक्वेशन के दो फैक्टर क्या हो गए -√2 और -5 अपॉन √2। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल है 0। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, पहले हम इसका एलसीएम लेके इसको रफा दफा करते हैं। तो देखो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल है 0। जो डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल है 0 इंटू 8, तो क्या बचेगा सिर्फ 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल है 0, ये बच गया हमारे पास। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको अगर मैं ऐड करूं तो 8 मिले, मल्टीप्लाई करूं तो 16 मिले, क्योंकि 16 1 जा 16 होता है। तो मुझे क्या लेना बेटा इस बार 8 और 16 लेके आना है। कौन से दो नंबर है 4 और 4 के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x, देखो माइनस माइनस को ऐड करूंगा तो प्लस, साइन माइनस का ही रहता है, ये बन गया प्लस 1 इक्वल है 0। यहां पे देखो बेटा मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 4 दोनों में है, 16 में भी है और 4 में भी है, और x भी दोनों में है, तो x। ठीक है, यहां से 16x² को 4x से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा सिर्फ 4 बचेगा और साथ में x बचेगा, माइनस 4x को 4x से डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा दोनों में कॉमन क्या है,
कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 1 एक ऐसी डिजिट है तो दोनों में कॉमन है, तो 1 को मैं कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, देखो 1 किसका लेना है मुझे, 1 मैं लूंगा प्लस का, सॉरी माइनस का। माइनस का क्यों लेंगे उसके हिसाब से बता रहे हैं। देखो माइनस का 1 मुझे क्यों मैंने क्यों लिया या मुझे क्यों लेना पड़ा, क्योंकि अंदर मुझे +1 चाहिए। ठीक है, अंदर मुझे सोल्व करने के बाद +1 चाहिए, तो माइनस और माइनस प्लस हो रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में। दूसरी तरफ मुझे 4x जो है वो भी अंदर किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, क्योंकि यहां पे 4x एक फैक्टर बन रहा है वो भी प्लस का, तो उसके बेसिस के ऊपर ही मैं क्या कर रहा हूं, -1 ले रहा हूं। तो अंदर क्या बच गया बेटा मेरा 4x -1। तो दो फैक्टर क्या बन गए, एक बन गया 4x -1 और दूसरा भी बन गया मेरा 4x -1 इक्वल है 0। तो 4x -1 इक्वल है 0 और 4x -1 इक्वल है 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 1/4 और यहां से भी 1/4, यानी कि 1/4 और 1/4 इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है या दो जीरोस हैं। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं आपको, 100x² - 20x + 1, 100x² - 20x + 1 इक्वल है 0। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको अगर मैं ऐड करूं तो 20 मिले, मल्टीप्लाई करूं तो 100 मिले। सिंपल है, 10 और 10, 10 10 100 और 10 और 10 20 होते हैं। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 100x² - 10x + 1 इक्वल है 0। यहां से देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 10x कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बचेगा 10x - 1। यहां से भी क्या कॉमन ले सकता हूं बेटा, -1 कॉमन ले लेता हूं, 10x - 1 इक्वल है 0। तो 10x - 1 और दूसरा 10x - 1 इक्वल है 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/10 और यहां से भी क्या आ जाएगी 1/10। तो 1/10 और 1/10 इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है या दो जीरोस हैं। इसी के साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।